बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। ये इतने शकूक शुबात के बादल क्यों छाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि हर उंगली काजी साहब की तरफ ये उठ रही है कि कल जो मुकदमा वो सुनने जा रहे हैं, बल्ले के निशान की नज़रसानी, आमिर खान साहब की दरख्वास्त आ गई कि वो मसरूफ़ हैं, कल पेश नहीं हो सकते, लेकिन वो सुनेंगे भी। लाइव स्ट्रीम पहले हुआ था, अब वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं होगा और लोगों के जहन में है कि शायद वो एक और बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने बदला छीन के लिया था कि इस केस को पूरी तसल्ली के साथ क्लोज करके फिर यहाँ से अगर रुखसत होना तो हो। अच्छा, ये तो मतलब कि एक एडमिटेड फैक्ट है। कोई भी चीफ जस्टिस जा रहा हो तो जाने से पहले जितना भी, बड़ी माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गंद घोल चुका होता है ना, उस पर मजीद इतनी गंदगी डाल के जाता है कि कल को वो गंदगी साफ ना की जा सके। फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ रिव्यू हुआ, रिव्यू का फैसला हो गया, फिर तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती। सही। आलतो के काजी फाजिसा साहब रोज बैठकर नए प्रेसिडेंट्स, नई जूरिस्प्रूडेंस तय कर रहे हैं कि रिव्यू के ऊपर भी रिव्यू हो सकता है, जो कि ना तो आपका आइन कानून, जहाँ फिर बात आपकी ज़ात पे आती है, आप इतना प्रेशराइज हो जाते हैं। मैं उस हसास मुकदमे की बात नहीं करना चाहता जी। फिर आप वो जो धमकियां हैं वो भी सुनते हैं और आप वहाँ पर ऐसे बैठे होते हैं कि आप अपनी वजाहतें दे रहे होते हैं और काम भी रहे होते हैं। और फिर आप चैम्बर में उन दरगाज गुजारों को बुला के कहते हैं जो तुमने लिखना है लिख लो, मैं साइन कर दूँ। कोर्ट आपकी होती है, फैसला कोई और लिखता है। ये होता रहा है। तो अब कल का जो अहम तरीन मुकदमा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो चाहती है कि जो काजी साहब हैं वो किसी सूरत भी ये मुकदमा ना सुने। सही। हामिद खान साहब अब तक किसी न किसी मुफाहमत का शिकार थे, उनके ऊपर तनकीद भी हुई। मेरे ख्याल में उनकी किताब से काजी फाजिसा साहब वाला सफ़ा उस दिन फटा जब ये 63A वाली तशरीह मामला था। वो बेंच के ऊपर रिक्यूज़ल की दरख्वास्त डाल रहे थे। काजी साहब ने कहा कि हम तो रिक्यूज़ नहीं करेंगे, आपने करना है तो चले जाएं। तो बड़ा मिसबिहेव किया गया। हामिद खान साहब वहाँ से कमरा अदालत से बाहर गए। फिर उन्होंने वकला कन्वेंशन में क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि काजी जो काजी कहलाने के लायक नहीं है, मैं उसकी खातिर इमरान खान से लड़ा, डिफाई किया। मुझे नहीं पता था कि ये काजी बिकाऊ माल है, ये एक्सटेंशन की खातिर बिक जाएगा। तो अब इस मुकदमे में हामिद खान साहब वकील हैं और हामिद खान साहब ने अब दरख्वास्त दायर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि काजी फाजिसा के जाने के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो, मगर काजी फाजिसा साहब ऐसा नहीं चाहते। सही। अब क्या होगा कल के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये भी, मैं अगर आप मुझे ये भी कहें कि मैं अहमकों की जन्नत में रहता हूँ, मेरी कम अकली है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो वो कल की बजाय मंडे को रख दें, कहें कि आपकी फैमिली मसरूफियात हैं, अब 2 दिन वो निपटा लें, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, वेडनेसडे को आ जाए, एक हेयरिंग होनी है, उसमें आपने बताना है। और अगर ये रिव्यू काजी फाजिसा साहब मेरिट पे डिसाइड करें तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं। सही। वो नहीं करेंगे ये, सही। वो इसको डिसाइड करेंगे, वो कहेंगे मेरा फैसला ठीक था, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं की, दैट्स इट। तो वो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के साथ इत्तफाक कर चुके हैं, वो तो कर चुके, वो तो उन हद तक किया जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें, वो जो 39 और 41 वाला मामला था, उन्होंने तो 39 की हद तक इत्तफाक किया, लेकिन वो पूरे मखसूस नशिस्तें 80 के 80 लोगों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत मिले, उस पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। देखिए, अब ठीक है यार, आपने 13 जनवरी का फैसला दे दिया, उसका रिव्यू 2 फरवरी को दायर हुआ। आप इलेक्शन से पहले उसका रिव्यू नहीं सुन सकते थे, मत सुनिए। आप इलेक्शन के बाद उसका रिव्यू सुनते, आप कहते कि सैंबल का निशान लेने का ये मकसद नहीं है कि पार्टी ही खत्म हो चुकी है। जो आपका मामला मखसूस नशिस्तों के केस में था, आप वो बैठ के कर देते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ही ना आता। सही। लेकिन अब आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए, प्री पोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, 17 फरवरी का लियाकत चट्टा का बयान, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला, ये मंसूबा एक बड़ी मंसूबा बंदी के साथ बनाया गया था। सही। जिसमें शामिल था ये आईनी तरमीम भी करना, और उसमें सहूलतकारी मौसूफ पहले ही कर रहे थे। सही। और अभी भी वो उस पे हैं, और आखिर में उन्होंने आखिरी जो सहूलतकारी दी वो 63A की तशरीह का फैसला दे दिया। अगर ये मखसूस नशिस्तें ही उधर मिल जाती तो मौसूफ तो एक्सटेंशन और आईनी अदालत का सरबराह जो लॉलीपॉप दिया गया था, कहानी खत्म। हामिद खान साहब
मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार हामिद खान साहब ने अगर बिकाऊ माल कह दिया है तो बतौर सहाफ़ी तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम ये अल्फाज इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा कि मैं उस दिन कमरा अदालत में मौजूद था जब उन्होंने हम सहाफ़ियों की जानिब इशारा करके कहा था कि सहाफ़ी जो हैं वो किराए के हैं, वो बिक जाते हैं। बिकाऊ माल डॉलर्स के लिए कहा तो मैंने कहा हम वो भी गलत अल्फाज भी कहे थे जो हम बोलते नहीं है, वो भी हमने रिपोर्ट किया जी, हम ये भी रिपोर्ट करेंगे। तो अगर इन तमाम तर मामलात को देखा जाए तो वो ये केस सुनेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। अब मामला मोहम्मद अली मजहर साहब का है। अच्छा, वो इस मामले में किस हद तक आगे जाते हैं, सही या थोड़ा सा पीछे हटते हैं? काजी फैसल साहब ने तो यही नहीं कहना, काजी साहब ने कहना कि यार इलेक्शन कमीशन नहीं माना, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं की, मेरा फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त। मोहम्मद अली मजहर साहब के बारे में अब वो मंसूर साहब के बेंच में बैठे हों तो वहाँ खेलते हैं, काजी साहब के साथ जाएंगे तो वहाँ खेलेंगे। और इवन के हालांकि 12 जुलाई का फैसला भी दिया, अभी तक भी वो अपने फैसले पर इंटैक्ट हैं, जस्टिस मंसूर की कैंप में हैं। लेकिन कल वो क्या करेंगे मेरे लिए अहम वो होगा, अदरवाइज सारी नजरें जस्टिस वो भी एक एलिमेंट हो सकता है मोहम्मद अली मजहर साहब, स्पॉटलाइट तो उन पर होगी। लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। बहरहाल कल ये मुकदमा सुना भी जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग को सर आप भूल जाइए। कब हुई आखिरी बार, आपको याद है कब हुई थी? मखसूस नशिस्तों के केस में काजी साहब रिलक्टेंट थे। हाँ। मजबूरी ये थी कि फुल कोर्ट बैठी थी, फुल कोर्ट ने कहा कि ये होगी। उससे पहले ये शफाफियत, ये जमहूरियत, ये जो चूरन बेचा जाता था, उससे पहले कौन से मुकदमे की बराह रास्त नैब तरमीम वाले में तो ऐन दरमियान में जाके रोक दी गई जब इमरान खान जवाब देने के लिए आए वीडियो लिंक पर। सर बहुत सारे लोग काजी फैसल साहब को आज भी ना उनके अंदर का जो उन्होंने एक वक्त में काजी फैसल साहब की पर्सनैलिटी से मुतासिर होके हीरोइज्म से मुतासिर थे ना, आइडियलिज्म का शिकार, उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं ये चीज है। वो आज भी अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि काजी साहब अगर आईनी अदालत में आ गए ना, हाँ, तो वो इंटायर एस्टैब्लिशमेंट हो सकते हैं। वो अपने ऊपर से ना ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने वाला तासुर भी खत्म कर सकते हैं। बहुत मुश्किल। और काजी साहब का एक क्रेडिट है, उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया। आज भी ये लोग कहते हैं काजी साहब का एक क्रेडिट है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत के लिए बराह रास्त नशरियात और हजूर कब की थी आखिरी बार? जुलाई में 12। और फुल कोर्ट का इजलास अब क्यों नहीं बुलाया? तो वो इससे आगे हद तक अब तो हम भी तनकीद कर मुझे बात लगता है कि पीछे मेरे व्लॉग में कह रहे थे कब मैंने हाथ उठा दी, तो वही ना वो। लेकिन काजी साहब भी तो पीछे नहीं हट रहे, क्या करें सर? वो हमने उस दिन कहा जब मुझे लगा कि एक शख्स जो है ना वो अगर गिरा हुआ है तो गिरे हुए को मजीद नहीं गिराना चाहिए। हमें फैक्ट्स बयान करने चाहिए, हमें कंडक्ट की बात करनी चाहिए, ये तो हमारा फर्ज है। वो हम इसी काम के लिए देखिए वो हमने उस वक्त भी डंके की चोट पर किया जब हमें नोटिस मौसूल हो रहे थे, धमकियां, और आज भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अदालत में तुम्हें भेज दूं। और नो डाउट यार इस मुल्क का चीफ जस्टिस हमारी एक कोलीग है, खातून सहाफी, जी हम अब गुज़श्ता रोज एक वाकया हुआ 2 रोज पहले, उन्होंने बड़ी अदालत में कहा था, वो देखें वो खातून बैठी है, लेकिन वो कोई और हमारी फीमेल कोलीग थी, उनकी जानिब देख के कहा नहीं ये वो नहीं है। यार एक मुल्क का चीफ जस्टिस हमने सर, आपने तो खैर मैंने वो शायद मिस कर गया आपका व्लॉग, मैंने और सईद बलोच साहब ने पूरा व्लॉग इस पे किया था कि मरियम वाहिद खातून जो डेली आती कोर्ट्स कवर करती हैं इदारे की तरफ से, वो सपोर्ट हासिल नहीं जो होनी चाहिए। उसके बावजूद जब वो मालकान आए थे, मीडिया मालकान, उनके सामने इशारतन नहीं वाज़े तौर पे मैसेज देना कि आप निकाल क्यों नहीं देते, तो ये आप किस लेवल पर आ चुके हैं? एक मुल्क का चीफ जस्टिस एक रिपोर्टर से इस हद तक जातियात पे आए कि पहले बीट वापस हो उसकी, तो वो झूठ तो नहीं था, वो तो हम सब कहते हैं वो झूठ नहीं था जो रिपोर्ट हुआ था। नहीं हुआ था। मैं अपनी खबर पे कायम हूं। अब निकालिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीसीटीवी कैमरास उस दिन के, उस तारीख के, उस मुलाकात कौन था, चीफ जस्टिस के चैम्बर के कैमरा निकालिए। आपकी एक तरदीद से ये तो नहीं होगा ना कि जी आपने तो तरदीद की कि आप नहीं करेंगे वो एक्सटेंशन जो है वो नहीं लेंगे, तो क्या आप नहीं लेंगे? तो मसाइल लगे हैं। उनकी तो प्रेस रिलीज आ गई थी, नहीं यार सावियों ने गलत रिपोर्ट की और भी मुख्तलिफ मौकों पर। तो अगेन बात यही है कि कल वो सुनेंगे भी, और इस वो गंद उनकी जानिब से फैलाया गया था। यार छोड़िए, क्या क्या डिस्कस करें, डिस्कस करना पड़ेगा इस सारे मामले में। मैं आपको बताता हूँ, इस सारे मामले में छोड़ दीजिए सियासी नोयत के मुकदमात जी, काजी फैज़ीसा साहब, उनका जो सबसे बड़ा गुनाह और मुजरमाना गफलत है, कसूर है, गफलत भी नहीं जी, इंटेंशनली उन्होंने वो जुर्म सरजद किया है, वो है 6 जजेस के खत वाला मामला जी। काजी साहब कहते हैं कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। खत लिखने से कबल जजेस को जो डराया धमकाया गया, जो दबाव डाला गया, खत लिखने के बाद ये कहा गया कि तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, बुला के घर, और उसके बाद का जो कंडक्ट था
अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हो तो फिर ये इस तरह के पॉलिटिकल नोयत के फैसले फौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं ले सकती। उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह से ये ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के ना बिला वजह की बातें कर रहे हैं, डाइवर्शन कर रहे हैं कि जी इलेक्टोरेट ऑडिट हो जाएगा। नहीं होना, नहीं होना। एस्टैब्लिशमेंट को पता है, वफाकी हुकूमत को पता है, एक डर है, हाँ। एक डर है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह एक फायरवॉल क्रिएट करेंगे, फौजी एस्टैब्लिशमेंट खुफिया एजेंसियां अदलिया में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे, जिस हद तक वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना चाहेंगे वो करेंगे। सही। तो उससे इन सबको मसाइल हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। तो काजी साहब उस खत को बैठकर जवाब देंगे। मेरी हमारी एक वो कहते थे ये मेरे दौर में नहीं हुआ, हमारे और घर चाय पे बुला के पूछ रहे होते ऐसा ही है। हमारे दौर में हमारे दौर में कह रहा हूँ, गुज़श्ता 1-1.5 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने पूछा कि खत के बाद जुडिशरी में मुदाखलत कम हुई है। उन्होंने कहा जब हाई कोर्ट से जज ने खत लिखा था ना तो हम में खून बढ़ा था कि अब हौसला मिला था कि अब मुदाखलत से पाक होगा। वो कहते हैं काजी फैज़ साहब का जो कंडक्ट था ना, उसके बाद मुदाखलत जो है ना वो इतनी बढ़ चुकी है कि पहले उन्होंने एक फौजी एस्टैब्लिशमेंट के अफसर का भी नाम लिया कि वो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अगर कहा जाता था कि यार ऐसा कर लें, ऐसा ज़रूरी है, मनाया जाता था, बात की जाती थी, अब वो कहते हैं कि ऐसा होगा, अब वो हुक्म जारी करते हैं। तो अच्छा, ये शख्स बैठा है जिसको हसनात मलिक साहब ने एक जुमले में समअप किया था कि ये इस पूरे निज़ाम की गारंटी, और वो साबित हो रहा है। दूसरी जानब उनकी रुखसती की बातें शुरू हुई। कल जिस खबर के बारे में आप अभी लगे हुए थे कि इसकी तफ्सील को सामने आ जाए, कल ख़त लिखा गया है बाकायदा, उसमें तारीख नहीं है कि किस तारीख को अलविदाई पार्टी रखी गई है, इनके लिए शाइया रखा गया, लेकिन काजी साहब की तरफ से अभी तक कुछ जवाब फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इल्म के मुताबिक अभी तक जवाब नहीं दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार को वो जवाब दें कि भाई मैं 24 अक्टूबर को इशाइये के लिए दस्तयाब हूँ। काजी साहब मेंटली तैयार नहीं, या जाने का दिल नहीं कर रहा है, या कोई डर है वो कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा जवाब आपका सामना वो तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक ये आखिरी SU कॉन्फ्रेंस के बाद कोशिश नहीं हो जाती आईनी तरमीम की, और उसके बाद भी वो नहीं होनी, जो कि मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि कोई आईनी तरमीम नहीं है। काजी साहब 25 को जा रहे हैं, मंसूर साहब 26 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर आ रहे हैं। उस सब के बाद अगर आईनी तरमीम नहीं होती, काजी साहब मुझे डर है कि 25 को उससे पहले बैठ के खुद को 2 साल के लिए एडहॉक जज तैनात न कर दें। उनके हाथ में है ये पॉसिबल। इस जुडिशरी में गुज़श्ता 1 साल में जो कुछ हुआ वो पॉसिबल है। हाँ, सब अनऑर्थोडॉक्स। मैं एक और भी चलें आज ऑफर कर देता हूँ जी। हमारे मुल्क के मुंसिफ़ आज़म है, उन्हें कमरा अदालत नंबर 1 में बैठने का इतना ही शौक है, तो यहाँ तो उन्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। हाँ। मैंने एक छोटा सा कमरा अदालत नंबर 1 बनाया हुआ है। आप सर आए तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। वो 2 साल से पहले या फौरन? सर आप 4 साल वहाँ बैठे हैं, आपको जवाब देने पड़ेंगे, सवाल हम पूछेंगे। हाँ। वहाँ आपकी मर्जी की प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे। वो याद है मुलाकात में वो अखबारात के वो टुकड़े दिखाए थे उन्होंने कि देखे मैं भी जर्नलिस्ट था, मैं भी लिखता था। आप वहाँ आए, आपके सामने स्टार्ट तो उन्होंने कैरियर का कर दिया है लाइव स्ट्रीम से, तो फिर इख्तिताम भी वही कर देना। अच्छा। और फिर सामने शहजाद शौकत साहब नहीं होंगे, हाँ। सामने हसन रजा पाशा साहब नहीं होंगी, हाँ। सामने सहाफ़ी होंगे जो सवाल करेंगे और उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ। ये अंजुमन सताइश बामी नहीं होगा कि आप मेरे कसीदे पढ़े मैं आपके कसीदे पढ़े। सही। आखिरी छोटा सा तबसरा उस पर, जस्टिस मुनीब के हवाले से काफ़ी चहम हो गई है कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। क्या पक्की कुट्टी कर लिया है, नाराज़ हैं, दिल टूटा हुआ है, या फिर कोई और कहानी है? अच्छा, जस्टिस मुनीब के हवाले से आज एक 5 अपनी लार्जर बेंच था, उनका टैक्स मैटर का केस लगा हुआ था, वो डी लिस्ट हुआ। तो जब डी लिस्ट हुआ और ऐसे मौके पे हुआ तो हमारे भी कान खड़े हुए। तो मेरा एक अचानक ही मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं चेक करूं कि वो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक गैर कानूनी कमेटी बैठी थी, उसने एक 9 बेंचेस तश्कील दिए थे जी। तो क्या उनमें से तो एक बेंच ये नहीं है, तो वो बेंच ये नहीं है। अच्छा, ये बेंच पहले की कमेटी का बना हुआ है, वो काजी साहब ने अपने लिए एक ही बेंच मुंतखब किया, 63 बाकी भी 9 हैं लेकिन उनकी डेट्स नहीं दी गई। तो ये जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और काजी फैज़ साहब, इन तीनों की कमेटी का एक बेंच तश्कील दिया गया था। तो ये वो मामला नहीं है कि जस्टिस मुनीब जो कमेटी को नहीं मानते और उसके बेंचेस की तश्कील को नहीं मानते। तो इतलात ये हैं कि हसन रज़ा रिजवी साहब हैं, उनके ख़ानदान के कुछ उस हवाले से कोई शायद बीमार है गालबन, या उस वजह से वो आज अवेलेबल नहीं थे। जब वो अवेलेबल नहीं थे तो फिर बेंच जो है वो डिलिस्ट हुआ है।
तो ये इतलात हैं। लेकिन एक और ख़बर है कि ग़ालिबन जो रेगुलर बेंचेस हैं वो अब तब्दील होने हैं। अब उसके लिए आज जुमेरात कमेटी का इजलास तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या कमेटी का इजलास होता है? और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये रेगुलर बेंचेस काजी साहब दुआ करें कि पुरानी कमेटी के बने हुए थे। अच्छा। आज ये नई कमेटी बैठ के नए रेगुलर बेंच बनाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रेगुलर बेंच भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। और मैं तो कहीं से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उन बेंचेस का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, वो पहले कमेटी को नहीं मानते। लेकिन मैंने आज एक और सरगोशी सुनी है सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, कहीं से मेरे कानों में आवाज़ आई है कि आज काजी साहब कमेटी का इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में ये 8 जो जजेस हैं ना, इनको सुप्रीम कोर्ट की कहीं और रजिस्ट्रीज में भेज देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इस मुल्क में काजी साहब रोज़नामा चंद चढ़ता है, ये भी देख लेंगे, जो निकलेगा फिर वो नज़र तो आएगा। बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।